सर हमने ये जो अभी किया डेल्टा एच आर फाइनल वाला, ये हमने ऊपर वाली इक्वेशन को के हिसाब से देख के किया ना। इन एन इन ए टू। सबको ऐड कर दिया। ओके, डायरेक्टली ऐड कर दिया क्या सर? तो फिर हम लोगों ने ये क्यों निकाली, ये जो आखिर में हम लोग को ये ऐड करना ही था, तो हमने ये क्यों ये इक्वेशन क्यों निकाली? 2NaCl प्लस 2H2SO4 भाई ये। सुनो, हमें इस रिएक्शन का डेल्टा एच निकालना है, करेक्ट? यस सर। तो पहले मैं ये देखूंगा कि इनको ऐड करके, इन रिएक्शंस को ऐड करके मुझे वो रिएक्शन मिल भी रही है कि नहीं मिल रही है। सर अगर नहीं मिल रही होंगी तो मतलब क्या तो करेंगे फिर फिर? तो फिर कुछ और मतलब हमारा रीअरेंजमेंट गलत है। ओके। या हमें कुछ और रीअरेंजमेंट सोचना पड़ेगा। पहले हमें यही चेक करना है ना, रिएक्शंस को ऐड करके हमें रिक्वायर्ड रिएक्शन मिल रही है कि नहीं। अगर रिक्वायर्ड रिएक्शन मिल रही है तो इन रिएक्शंस के डेल्टा एच ऐड कर देंगे और हमें जो रिक्वायर्ड रिएक्शन है उसका डेल्टा एच मिल जाएगा। ठीक है? समझ गया सर, समझ गया। थैंक यू सर। चलें आगे। तो नेक्स्ट क्या तरीका था डेल्टा एच रिएक्शन ढूंढने का? सर एक मिनट, आप लास्ट पेज। आई थिंक 5 तरीके लिखाए थे ना तुम लोगों को डेल्टा एच रिएक्शन ढूंढने के। हाँ सर। तो एक तो उसमें से हेस लॉ था। हेस लॉ से कैसे ढूंढते हैं डेल्टा एच रिएक्शन, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। चलो सेकंड मेथड पे चलते हैं। सेकंड मेथड क्या था? बाय हीट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है? पहले तो हीट ऑफ फॉर्मेशन डिफाइन करते हैं, क्या होती है देखो। इट इज डिफाइंड एज the enthalpy change when 1 mole of a substance is formed by reaction of its constituent elements in their elemental forms in their most stable allotropic state at standard conditions. ये नोट करो पहले।
नोट कर लिया? सर एक मिनट। डन। डन सर। इसका मतलब समझते हैं थोड़ा। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे हैं? हीट ऑफ फॉर्मेशन बस एक स्पेशल टाइप का हीट ऑफ रिएक्शन ही है, समझ लो, कुछ अलग चीज नहीं है। बस क्या डिफरेंस है, ये एक स्पेशल टाइप के रिएक्शन का डेल्टा एच रिएक्शन है। और किस टाइप के रिएक्शन का डेल्टा एच रिएक्शन है? फॉर्मेशन रिएक्शन का। तो ऐसे नोट में ये बात क्लियर करने के लिए लिख सकते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन, heat of formation is heat of reaction for a formation reaction। ठीक है, क्लियर? हाँ फॉर्मेशन रिएक्शन क्या होते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेके समझते हैं इसको। सर एक सेकेंड बस स्क्रीनशॉट लेने दो लास्ट स्लाइड में। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, CO2 गैस। तो CO2 गैस बनाने के लिए हम फॉर्मेशन रिएक्शन कैसे लिखेंगे? क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इसके? कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन नेचुरल स्टेट में एलिमेंटल फॉर्म में कैसे मिलता है हमें? व्हाट इज द स्टैंडर्ड नेचुरल स्टेट ऑफ कार्बन? बताओ CO कैसे? हाउ इज कार्बन फॉर्म्ड इन व्हाट इज द एलिमेंटल स्टेट ऑफ कार्बन? कोई बता? C2। तो यार कार्बन का पूछ रहा हूं भाई मेरे, ऑक्सीजन का नहीं। सी। कौन सा सी? सॉलिड, लिक्विड, गैस? सॉलिड। सॉलिड। अच्छा, सॉलिड में भी वो आई थिंक कई तरीके से मिलता है। सॉलिड भी कई तरीके के मिलते हैं ना कार्बन के। ग्रेफाइट फॉर्म में मिलता है, इफ यू रिमेम्बर, यस। है ना? और डायमंड फॉर्म में मिलता है। तो क्या लिखा है डेफिनेशन में, बताओ हमें कौन सा लेना है? मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक स्टेट। तो डायमंड और ग्रेफाइट में कौन सा ज्यादा स्टेबल है वो हमें देखना पड़ेगा। तो डायमंड और ग्रेफाइट में ग्रेफाइट ज्यादा स्टेबल है, करेक्ट? तो हम कैसे लिखेंगे इसका रिएक्शन? सर हाँ। स्टेबिलिटी किसके बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं? अभी तुम याद कर लो, कार्बन का ज्यादा स्टेबल फॉर्म ग्रेफाइट है, ठीक है? कैसे डिसाइड हो रहा है कि कार्बन का ज्यादा स्टेबल फॉर्म ग्रेफाइट है, वो हम लोग लेटर सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे, ठीक है? ओके। यस। हाँ। तो कार्बन ग्रेफाइट और O2 का एलिमेंटल फॉर्म क्या है ऑक्सीजन का? गैस। O2 गैस। तो ये कैसा रिएक्शन हुआ? ये एक फॉर्मेशन रिएक्शन हुआ। तो इस रिएक्शन के डेल्टा एच रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। ओके,
मैं ऐसे पहले स्टेटमेंट लिखता हूं। तो एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज of this reaction will be called as heat of formation of CO2 gas। ठीक है, तो कैसे डिनोट करेंगे? डेल्टा एच ऑफ दिस रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे? डेल्टा एच एफ, सबस्क्रिप्ट में एफ अगर लिखा है एच के, मतलब वो वैल्यू क्या दे रही है तुम्हें? हीट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, यस। और किसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन है ये? CO2। CO2। तो ऐसे लिखेंगे डेल्टा एच एफ CO2 और सुपर स्क्रिप्ट में नॉट। नॉट मतलब स्टैंडर्ड कंडीशंस। ठीक है, चलो एक और एलिमेंट लेते हैं, सॉरी एक और कंपाउंड लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड। बताओ रिएक्शन जिससे मैं ये बना लूं, बोलो। AO and CO। CO2। AO सॉलिड प्लस CO2 gas। CO2 गैस। करेक्ट? ठीक है, एंथैल्पी चेंज of this reaction is not heat of formation of CO2, sorry, CaCO3, heat of formation of CaCO3। क्लियर? यस सर। क्योंकि डेफिनेशन क्या कह रही है देखो, एलिमेंट्स में होना चाहिए। रिएक्टेंट्स क्या होने चाहिए? एलिमेंट्स होने चाहिए। रिएक्टेंट्स कैन नॉट बी कंपाउंड। तो क्या रिएक्शन होगा? Ca सॉलिड प्लस कार्बन ग्रेफाइट प्लस 3/2 O2 गैस goes to CaCO3 सॉलिड। इस रिएक्शन के डेल्टा एच को हम बोलेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CaCO3। समझ रहे हो? सर मुझे एक डाउट है। हाँ बोलो। सर मतलब हमने पहली वाली रिएक्शन को C+O2 और ये CO2 और CaO प्लस CO2 इन दोनों को जब कंपेयर किया तो हमने ऐसा क्यों बोला कि ऊपर वाली करेक्ट और नीचे वाली डेफिनेशन के हिसाब से रॉन्ग है? मतलब डिफरेंस समझा सर मुझे। डिफरेंस ये है कि डेफिनेशन क्या कह रहा है, ये स्टेटमेंट पढ़ो। डेफिनेशन फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। CO2 कंपाउंड में एलिमेंट्स क्या क्या है? C और O2, कार्बन कार्बन और ऑक्सीजन। हमने उनको रिएक्ट करा के बना लिया, कार्बन को ऑक्सीजन को। ये सही। यस सर। कैल्शियम कार्बोनेट में एलिमेंट्स क्या क्या है? कैल्शियम और ऑक्सीजन। कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन। कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन। यस सर। हम यहाँ कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन का रिएक्शन नहीं करा रहे हैं,
हम दो अलग कंपाउंड्स का रिएक्शन करा रहे हैं। ओके मतलब सिर्फ एलिमेंट्स चाहिए सर, हमें कंपाउंड्स नहीं चलेंगे। साइड पे हमें सिर्फ एलिमेंट्स चाहिए। ओके यस सर, समझ गया सर, थैंक यू। और आई एम नॉट सेइंग कि ये जो दूसरा वाला रिएक्शन ये जो लिखा हुआ है मैंने, मैं ये नहीं कह रहा हूं इससे कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बनेगा, इससे भी कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, लेकिन उस रिएक्शन से जो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा उस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज को मैं हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं कहूंगा, बस उसको मैं सिंपली हीट ऑफ रिएक्शन ही कहूंगा। समझे? यस सर। हीट ऑफ फॉर्मेशन एक स्पेशल नाम है और वो हम लोग कब देंगे? जब एलिमेंट्स रिएक्ट होंगे। जब रिएक्टेंट्स एलिमेंट्स होंगे, और वो भी एलिमेंट्स कौन से? सबसे स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म में। करेक्ट? मतलब ये भी गलत होता CO2 के लिए, अगर मैं ऐसे लिखता कार्बन डायमंड प्लस O2 गैस गोज टू CO2 गैस, ये भी गलत है, ये भी हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं है। करेक्ट? क्यों सर, फिर ये क्यों गलत हुआ? क्योंकि डेफिनेशन में आगे एक स्टेटमेंट है ना, स्टेबल एलोट्रोपिक स्टेट। हाँ, तो रिएक्टेंट में भी अब कार्बन भी अपने सबसे स्टेबल फॉर्म का कार्बन होना चाहिए। समझ गया सर, इसलिए नहीं होगा। नहीं होगा। ये सबको क्लियर है? सर ये DIA क्या स्टेट करता है, वो अपने से बोल के इसका दिया। कहाँ? कार्बन और DIA मतलब वो एक बार। डायमंड। डायमंड। सर द 3/2 O2 कैसे आया सर नीचे? कैल्शियम कार्बोनेट में कितने ऑक्सीजन के एटम है? 3। तो 3 ऑक्सीजन के एटम मुझे रिएक्टेंट साइड में भी लेने पड़ेंगे। हाँ ओके सर। सर एनसीईआरटी में थोड़े अलग वे से रिप्रेजेंट किया वो लोग ने डेल एच को। कैसे रिप्रेजेंट किया है? तो आपने स्टैंडर्ड के लिए डॉट बनाया ना ऊपर, उन लोग ने डॉट के अंदर एक माइनस साइन डाला था। बेटा क्या है, ये जब ऊपर नॉट लगता है तब स्टैंडर्ड कंडीशन होती है 180 है, और जब ऐसे बनाते हैं तब स्टैंडर्ड कंडीशन होती है 1 बार। यस सर। चलो जरा एक दो और समझते हैं। कार्बन ग्रेफाइट का फॉर्मेशन रिएक्शन कैसे लिखूंगा? ये तो खुद ही एलिमेंट है सबसे स्टेबल फॉर्म में। करेक्ट? यस सर। तो इसका तो फॉर्मेशन रिएक्शन यही लिखना पड़ जाएगा। मतलब ये तो कोई रिएक्शन ही नहीं है, इसमें तो कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है ना। यस सर। यस सर। इसकी एंथैल्पी चेंज कितनी होगी? 0। तो आई कैन से हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट is 0. Correct? Yes or no? यस। और ये तो हर एलिमेंट के लिए ट्रू होगा। हर एलिमेंट जो भी सबसे स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म में होगा उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन तो 0 ही होगा। करेक्ट? यस सर। और अच्छा, what I can say regarding this,
what will be heat of formation of carbon diamond? कार्बन डायमंड का फॉर्मेशन रिएक्शन कैसे लिखेंगे बताओ, कैसे लिखेंगे कार्बन? diamond. C graphite gives C diamond, correct? इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होगा क्या? No, No, sir. negative. नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव होगा बेटा डेफिनेटली। डायमंड कम स्टेबल है ना, जो चीज कम स्टेबल होती है उसकी एंथैल्पी ज्यादा होती है। ओके, ये क्लियर है? Yes, sir. तो इस तरह हर एलिमेंट के लिए हम लिख सकते हैं, हर एलिमेंट का एलिमेंटल स्टेट में हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होगा। जैसे सोडियम, सोडियम की एलिमेंटल स्टेट क्या है? Na सॉलिड। क्लोरीन, क्लोरीन की एलिमेंटल स्टेट क्या है? Cl2 गैस। ऑक्सीजन एलिमेंटल स्टेट क्या है? O2 गैस, 0। ठीक है, Yes, sir. तो क्या कंक्लूजन है इससे? हम क्या लिख सकते हैं? हीट ऑफ फॉर्मेशन of all elements in their most stable allotropic form is 0। ठीक है, क्लियर? Yes. नोट कर लिया इसको? नहीं सर, 2 मिनट। यस सर, डन, थैंक यू।
सर आप म्यूट हो। सॉरी, या तो आई एम सेइंग, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमें इस तरह एक रिएक्शन दिया है और हमसे पूछा है इस रिएक्शन का डेल्टा एच रिएक्शन फाइंड करो, ठीक है, और हमें C2H2 का और C2H6 का हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है। अब कैसे प्रोसीड करेंगे बताओ इसमें? C2H2 का फॉर्मेशन रिएक्शन बता सकता है कोई मुझे? C2H2 का फॉर्मेशन रिएक्शन क्या है? 2C graphite 2C plus H2 gas 2C ग्रेफाइट प्लस H2 गैस goes to C2H2 गैस, करेक्ट? yes sir और इस रिएक्शन का डेल्टा एच रिएक्शन हमें मालूम है। C2H6 का सिमिलरली हीट फॉर्मेशन रिएक्शन क्या होगा? 2C ग्रेफाइट प्लस 3H2 गैस goes to C2H6 गैस, करेक्ट? इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा? सही है? yes sir अब इनसे कहीं से हमें रिक्वायर्ड रिएक्शन मिल सकता है? सर दूसरे वाले को फ्लिप करके ऐड कर देंगे। दूसरे को फ्लिप करके ऐड कर दे। नहीं सॉरी, पहले को फ्लिप करके ऐड कर पहले को फ्लिप कर दिया, तो इसका हो जाएगा माइनस, करेक्ट? yes sir अब अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो क्या मिल रहा है? देखो, रिक्वायर्ड रिएक्शन मिल गया। सही है? यस और नो? तो इस Yes, sir. गिवन रिएक्शन का हीट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 गैस माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H2 गैस। सही है? yes sir अब इसको कुछ अच्छा, एक मिनट, ये वाला एग्जांपल देखो जो आज क्लास में पहले लिया था। ये जो चारों रिएक्शन गिवन है, देखो ये सब हीट ऑफ फॉर्मेशंस गिवन थी। यस और नो? yes sir यस सर। उसमें भी तो यही किया हम लोगों ने। तो चाहे इस एग्जाम्पल से देख लो या इस एग्जाम्पल से देख लो, तो अब इसको हम लोग जनरलाइज कैसे कर सकते हैं? सर बाकी था सर, लास्ट पेज कॉपी करना प्लीज। इसको जनरलाइज कैसे कर सकते हैं? बार बार अब हम ये पूरा काम नहीं करना चाह रहे हैं कि रिएक्शंस को फ्लिप करें और ये देखें कैसे कितना मल्टीप्लाई करना है, क्या फ्लिप करना है। कुछ जनरलाइजेशन दिख रही है? We can see that delta H of any reaction I can write as summation of heats of formation of products minus summation of heats of formation of reactants. Correct? yes sir
तो अब अगर हमें हीट्स ऑफ फॉर्मेशन दी होंगी तो हम कुछ नहीं, इतना लंबा काम कुछ नहीं करेंगे, सीधे प्रोडक्ट्स की सारी हीट ऑफ फॉर्मेशन ऐड करेंगे, रिएक्टेंट्स की सारी हीट ऑफ फॉर्मेशन ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे उन दोनों को। आज क्लास का पहला एग्जाम्पल देखो, वही किया ना, आखिरी में एंड रिजल्ट वही आया। ये दोनों क्या थी, हीट्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, उसमें से हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट सब्ट्रैक्ट हो गया है, करेक्ट? Yes, sir. भाई ये रिजल्ट देखो ऐसा ही आया ना, -330 प्लस माइनस ऑफ 22.6 into 2 minus of 98.23 into 2 minus of 193.1. ओके, ये हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स थे, ये हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स थे, करेक्ट? Yes, sir. तो किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एच रिएक्शन क्या होगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है? Yes, sir. सर आप 1 मिनट के पीछे वाला पेज दिखा सकते हो, वो लास्ट का हाँ सर हो गया। सर वो सिंबल में एफ डेल्टा के बाद लिखना या फिर एच नॉट के बाद लिखना सेम ही है ना? हाँ सही। सर हाँ सर आपने अभी पिछले स्लाइड पे हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फर लिखवाया था, बट आई थिंक आप म्यूटेड थे तो आपने बताया नहीं कि वो जीरो कैसे हुआ रोम्बिक वाला। सल्फर में आई टोल्ड कि रोम्बिक इज द मोर स्टेबल एलोट्रॉप ऑफ सल्फर, ओके, मोनोक्लिनिक। इज लेसर स्टेबल। ओके सर। Next, let's move to heats of combustion. Heat of combustion कैसे define होता है? It is defined as the enthalpy change when 1 mole of a substance is burned in sufficient oxygen to give stable products which cannot be burned any further, ठीक है? ओके, Yes. नोट कर लो।
कर लिया नोट? वैसे कंबशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है, प्रोपेन का एग्जांपल लेते हैं, C3H8 गैस प्लस 5O2 गैस goes to 3CO2 gas plus 4H2O liquid, करेक्ट? ठीक है? So enthalpy change of this reaction will be enthalpy change of this reaction is called, या will be called as heat of combustion of propane. ठीक है? क्लियर? यस सर। सर बाकी था सर, 2 सर मिनट थोड़ा, सर। सर 2 मिनट। यस सर। सपोज वही एग्जाम्पल वापस लेते हैं, कि फाइंड डेल्टा H रिएक्शन ऑफ और अब हमें गिवन है हीट ऑफ कंबशन ऑफ C2H2 हाइड्रोजन और C2H6, तीनों चीजों की हीट ऑफ कंबशन गिवन है। ठीक है? C2H2 का कंबशन रिएक्शन क्या होगा? बताओ, C2H2 का कंबशन रिएक्शन क्या होगा? C2H2 plus 5/2O2 goes to 2CO2 plus H2O, ये होगा कंबशन रिएक्शन। हाँ सर। हाँ सर। H2 का कंबशन रिएक्शन क्या होगा? ये H2 का कंबशन रिएक्शन होगा, करेक्ट? सही है? यस सर। और C2H6 का कंबशन रिएक्शन क्या होगा? ठीक है? करेक्ट? सर गिवन में भी C2H6 आएगा ना, आपने गलती से स्टूडेंट। ठीक है? यस कैसे मिल सकता है हमें रिक्वायर्ड रिएक्शन?
पहले तो ऐड करके क्या करना चाहिए? तो सेकंड वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई। सेकेंड को 2 से मल्टीप्लाई और लास्ट को फ्लिप। थर्ड को फ्लिप। थर्ड को फ्लिप करेंगे। ठीक है, तो इसका हो गया माइनस हीट ऑफ कंबशन ऑफ C2H6। ये है हीट ऑफ कंबशन ऑफ C2H2 और ये था हीट ऑफ कंबशन ऑफ H2। इसमें क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई, तो यहां भी 2 आ गया। अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमें रिक्वायर्ड रिएक्शन मिल जा रहा है, करेक्ट? ठीक है, यस क्या होगा इसका डेल्टा H रिएक्शन? हीट ऑफ कंबशन ऑफ C2H2 प्लस 2 टाइम्स हीट ऑफ कंबशन ऑफ H2 माइनस हीट ऑफ कंबशन ऑफ C2H6। ठीक है, तो कैसे जनरलाइज कर सकते हैं? किसी भी रिएक्शन का डेल्टा H रिएक्शन क्या होता है? कर सकते हो जनरलाइज? देखो, summation of H H reactant minus H product। हीट ऑफ समेशन ऑफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस हीट ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो पूरा काम बच गया। अब ये बार बार ये फ्लिपिंग और ये सब नहीं करेंगे, ठीक है? सर इसमें H को 2 बार ही लेना पड़ेगा ना रिएक्टेंस में? तो 2H है ना, 2H2 मतलब 2 बार H2 है। ओके, यस हो गया ये नोट। सर आपने थर्ड रिएक्शन कैसे ली? क्या हुआ? थर्ड रिएक्शन समझा। थर्ड रिएक्शन को रिवर्स करोगे तो वो हीट ऑफ वो कंबशन रिएक्शन है ना C2H6 का। C2H6 को बर्न करोगे, ऑक्सीजन में CO2 और H2O बनेंगे। यस और नो? यस सर। भाई उसी का फ्लिप लिख दी, फ्लिप उल्टा करके लिख दिया उसको। ओके, यस सर। हो गया नोट? Mentions.
हमने ये जनरल फॉर्मूला बनाया ना इसका, मतलब सेम ही आया ना इसका जनरल फॉर्मूला पिछले वाले से। एक कहाँ आया बेटा, उसमें क्या था, फीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। इसमें क्या आया, हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस स्पीड ऑफ फंक्शन। चलो बुकलेट ओपन करो जरा, इतने पे थोड़े से प्रॉब्लम 4-5 करते हैं। FBS एक्सरसाइज ओपन करो। थर्टी सर और कितना पढ़ा चैप्टर? अरे अभी आधा अभी नहीं हुआ। 39 चलो ये प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करो, फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव से।